काफ़ी दिन से वीडियो छूट गया था तो आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं त्रिभुज चैप्टर 5 क्लास 7 मैथमेटिक्स जीपी बोर्ड का। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने त्रिभुज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम लोगों ने देख लिया था और आज हम चैप्टर 5A को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जिसमें है लगभग इसमें कुल 10 क्वेश्चन है। हम 10 क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पर हम क्लियर करते चलेंगे। और कॉन्सेप्ट को हमने सेपरेट वीडियो में इसके पहले हमने पहले से कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने इसको सब कुछ बता दिया है जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट जो आपका है पाइथागोरियन है। पाइथागोरियन से ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, थोड़े से और लॉजिक हैं, पाइथागोरियन ट्रिक भी है। तो सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम यहाँ क्वेश्चन से एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक आकृति दी गई है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये ए बी सी ठीक है, और 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोण बी बराबर जो दिया गया है समकोण, ठीक है, ये समकोण है। समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कॉन्सेप्ट में, भुजा सी ए की माप ज्ञात कीजिए। हमें भुजा सी ए बराबर क्या आएगा हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है, जिसे हम सबसे पहले हम बोलते हैं, अगर सी ओ की बात करें तो ये है हाइपोटेनियस, और ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है, और सी बी जो है ये है बेस है। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला होता है और इसी को हम बोलते हैं, एक बार यहाँ हम देख लेते हैं इस त्रिभुज में ए बी सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्ण, ये होता है हमारा आधार और ये होता है लंब। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक, देखिए इसी क्वेश्चन इस लॉजिक के हिसाब से हम यहाँ पर एक फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन फार्मूला। तो पाइथागोरस जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब ये त्रिभुज के नेमिंग के अनुसार हम ये लिखेंगे, सवाल में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम ए बी सी डी ये नाम हम देते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ए बी बी सी जो भी नाम होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या था, ए सी, तो ये हमारा है सी ए है, तो सी ए ये है, ये क्या है कर्ण। तो कर्ण देखिए हमें निकालना है, तो कर्ण के निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ये हमारा कर्ण हो गया सी ए का स्क्वायर बराबर होता है क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर मीन्स इसको इस तरीके से नाम रख देते हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और है, नाम जो होता है हमने बी सी लिखा, चाहे आप सी बी लिखिए, चाहे हम बी सी करें चाहे सी बी, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए अब सी ए स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर ये है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सी ए का, अभी देखिए सी ए का स्क्वायर है, अभी हम अभी देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, अभी मैं एक सारे क्वेश्चनों को भी जब करेंगे तो हम सारे तरीके यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अभी हम अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो सी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना था सी ए की वैल्यू और ये है स्क्वायर। अगर हम एल एच एस आर एच एस दायां पक्ष या बायां पक्ष किसी एक पक्ष का अगर कोई स्क्वायर है, अगर हम वर्ग है या स्क्वायर है, अगर हम वर्ग या स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो
दूसरे साइड, बराबर के दूसरे साइड की जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी पद हैं, वो सभी को हम कर्णई के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम सी ए बराबर अंडर रूट यानी कर्णई के अंदर 100 लिखेंगे। ये जो वैल्यू थी ये पूरी अब कर्णई के अंदर आ जाएगी। तो सी ए बराबर अब 100 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हमारे आंसर आएगा 10। तो ये हो गया सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए हमने कर्ण यहाँ पर लगाया है। अभी देखिए यहाँ पर कर्ण का जो स्क्वायर था, सी ए का स्क्वायर मैं लेके आया हूँ। आप चाहें अगले क्वेश्चन में हम यहीं पर हम इसको सी ए बराबर कर देंगे। कर्ण मतलब दूसरा जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, मतलब फार्मूला एक ही है, सब इसके रूप हैं अलग अलग। तो हम यहाँ कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा होता है ये फार्मूला, आप याद रखिए, बाकी फार्मूले सब इसी से बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आकृति दी हुई है इसी तरीके से। आपकी आकृति इस बार की आकृति है इस तरीके से, और ए बी सी ये हो जाएगा हमारा नाम ए बी सी, और ये जो है हमारा समकोण है ये। ठीक है, और एक 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? कोण ए समकोण है। ठीक है, ये दिया गया है, इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं। दिया है कोण ए समकोण है, ज्ञात करना है ए बी बराबर ए बी। ठीक है, ए बी बराबर कितना आएगा ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ए बी क्या है, इस त्रिभुज में देखिए, अब इसमें कर्ण आधार और लंब का पता कीजिए कौन कौन से हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाता हूँ इसी तरीके से। इस तरीके से अगर आपको त्रिभुज दिया जाता है और ये भी यहाँ बता दिया गया कि कोण ए जो है ये समकोण है, तो समकोण जिस पर बना होता है, मतलब जहाँ पे भी समकोण होता है, जो भी कोण समकोण होगा, समकोण के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और दूसरी चीज, समकोण में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो ही कर्ण होती है। ठीक है, अब इसमें आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा? तो लंब हम यहां पर मानते हैं इसको, ये होगा हमारा लंब और ये होगा हमारा आधार। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो देखिए अभी जो हम फार्मूला अभी इसके पहले लिखे थे, तो एक बार हमें आपको यहाँ फार्मूला कैसे बनता है वो हम आपको बता देता हूँ। जो आपने फार्मूला देखा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए ये मेन फार्मूला है। अब इसी फार्मूले से हम सभी को पदों को निकालेंगे। हमें क्या निकालना है? आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर देखिए हम यहाँ से अगर हम बाहर निकालेंगे, बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला हो जाता है। अब इसको हम लिखेंगे जो अभी हमने आपको बताया, यहीं पर हम अगर हम अंडर रूट लगा दें तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ कर्ण को हम पहले लिखेंगे क्योंकि कर्ण जो होता है वो तीनों भुजाओं में से बड़ा होता है। तो कर्ण में से हम लंब को जब भी माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए हम इसको आगे रखते हैं। चलिए
अब सवाल लगाते हैं। आधार बराबर, यहाँ आधार फार्मूला तो हमने ऊपर ही लिख दिया, तो आधार क्या है, ए बी बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, बी सी है, तो 13 का स्क्वायर, तो एक बार हम नाम लिख देते हैं पहले, बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी ये आपका, बी सी ये है, तो अंडर रूट मान रखते हैं आप, बी सी बराबर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 144, तो अब ये माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और एक 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट ये हो जाएगा ए बी, और ए बी बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए वर्गमूल जो होता है ये होता है इसका स्क्वायर रूट, हम निकालते हैं यहाँ पर जो भी संख्या आती है अगर इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और वर्गमूल निकालते कैसे हैं इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, हम लोग अभी आगे देखेंगे इसको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है मैं आपको यहाँ छोटा सा बता देता हूँ, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे हमें 144 का ही वर्गमूल निकालते हैं, देखिए यहाँ 12 था ना, तो 12 का मल्टीप्लाई हुआ है 12 से, तो 144 हमको यहाँ मिला, तो 144 हमें संख्या मिल गई है, तो संख्या से हम वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये पूर्ण तरह से 1 ना हो जाए या खत्म हो जाता है, पूरा कट जाता है, यानी कि फाइनली 1 आएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए एक करके देखते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से काट रहे हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है, और फिर 2 3 6 ले लेंगे, यहाँ पर 2 3 6 और 1 हासिल जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 12, फिर 2 क्या 2 2 8 16, फिर हो जाएगा 2 2 6 2 9 18, ठीक है। जो भागफल होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, शेष फल को हम नहीं लिखते हैं, शेष फल को हम इसमें अगर कोई आता है पहली वाली संख्या भाग देने पर तो उसको हम दिमाग में ही, मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट से ही, इमेजिनरी में ही इसको हम आगे को जोड़कर फिर उसको भाग देते हैं, आप चाहे कहीं लिख भी सकते हैं। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए जो भी इसके प्राइम फैक्टर बने हुए हैं और इनको हम एक जोड़ा बनाते हैं, देखिए इस तरीके से, और हर एक जोड़े में से एक लेते हैं, ये 2 गुणे 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, ये हुआ हमारा वर्गमूल, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका, प्राइम फैक्टर जो ये फैक्टर जो कटे हुए हैं, इन जो काट रहे हैं ये ये दोबारा नहीं कटते हैं, फिर ये इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। और जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे मतलब इसको तब तक काटेंगे जब तक यहाँ लास्ट में 1 ना आ जाए, और इन सभी प्राइम फैक्टरों को हम पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, और उन जोड़े में से एक संख्या उठाएंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो संख्या आएगी वो उसका वर्गमूल होता है। बाकी इसका भाग विधि से कॉन्सेप्ट हम इसको अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट देखेंगे एक अलग वीडियो में, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आंसर हमारा मिल गया 5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसमें फिगर है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 4 फिगर दिए गए हैं, और इन फिगर के अकॉर्डिंग या हिसाब से हमको यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया है, और सभी प्रश्न के लिए अलग अलग फिगर हैं। हमें यहाँ जो डॉट डॉट लगा है यहाँ पर वैल्यू भरना है, इसके भी यहाँ पर कौन सी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए पहले में देखिए ये समकोण है, तो यहाँ पर देखिए लंब कौन सा है, 4 जो है लंब है, और 7 जो है ये हमारा आधार है, और ये जो x है ये है हमारा कर्ण। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए दूसरे फिगर में आते हैं, तो यहाँ देखिए ये समकोण है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी भुजा है ये हमारी आधार है, और ये लंब है, और ये है कर्ण। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पर प्लस साइन है तो लंब और आधार का ही यहाँ पर होगा संबंध। तो 5 का स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर ये आधार है तो ये लंब होगा बराबर a का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। सेटिस्फाइड है सारे इक्वेशन। तो अब तीसरा देखिए यहाँ पर देखिए ये समकोण है, तो ये 13 है, ये हमारा कर्ण है और p जो है ये आधार है और 7 जो है वो हम लंब ले लेते हैं, लंब मान लेते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज आपका इस तरीके से है, ठीक है। अगर हम इसको नीचे रखेंगे इस तरीके से तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर, 13 कौन सा है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 मतलब कौन सा, लंब का स्क्वायर है, तो कौन क्या आगे क्या आएगा, आधार का स्क्वायर, t का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ चौथा फिगर है, यहाँ पर चौथा फिगर का कर्ण ये है आपका समकोण। तो समकोण के सामने ये जो 10 है ये लंब है और आप इसमें से कोई भी एक मान सकते हैं बेस और कर्ण। तो हमने मान लिया यहाँ पर ठीक है, y जो है हमारा वो आधार है, 8 जो है वो आपका लंब है। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर, वाई स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला जो हमने इसमें यूज किया वो फार्मूला यही था, कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप लंब का स्क्वायर से करिए चाहे आधार से करिए, दोनों सेम होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई चीज़ हम निकालते हैं तब हम कर्ण को पहले रखते हैं। जैसे अगर हमें लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और अगर हमें आधार निकालना है बराबर कर्ण यहीं पर रहेगा, कर्ण का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर देखिए कोई भी डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। कोई भी डाउट हो रहा है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप तुरंत कमेंट से पूछिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए त्रिभुज ABC में, एक पहले यहाँ पर हम त्रिभुज बना देते हैं, ये ठीक है सीधा है, ABC, यहाँ पर ये है 24, ये है 7। त्रिभुज ABC में क्या है हमारा, ABC कोण ABC समकोण है, ठीक है, ये दिया हुआ है समकोण है। और AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखते हैं BC बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, CA बराबर, इसकी ये हमें फाइंड करना है, यहाँ पर निकालना है CA, ठीक है। देखिए अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, फार्मूला देखा, सेम वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो CA कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण बराबर हम लिखते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण जो है हमारा CA है, CA बराबर लंब कौन सा है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 49 प्लस 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 24
यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 6 9 8 17 576। ये आपका आ जाएगा 9 6 15 और 7 4 11 12 5 1 6 625, ठीक है। तो सी ए बराबर हो जाएगा, अब सी ए बराबर 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 25, ठीक है। इसका मान किसी में नहीं दिया है, कोई मात्रक नहीं है, तो ये आ जाएगा सी ए बराबर 25, ठीक। देखिए ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर्ण बराबर का लगाया था फार्मूला, तो अंडर जो ये कर्ण ही है तो वो हमने यहाँ पर अभी लगा दिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ स्क्वायर करके आगे फार्मूले ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, फार्मूले सब सही हैं, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्ट करना है तो आपको ये सब भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुँचिए, सीधा मान रखिए। सिर्फ यहाँ पर आपको कहाँ पहुँचना है, सिर्फ यहाँ पर तीसरे स्टेप पर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आपको तीसरे स्टेप पे पहुँचना है। बाकी सब आपको दिमाग में सोचिए कि हाँ ये सब है, लिखना कुछ नहीं है, टाइम उसमें नहीं लगाना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का टेट वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम बचाइए, ये सब कुछ भी लिखने। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एकेडमिक क्लास के लिख रहा हूँ, मतलब क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है ए बी सी डी, यहाँ पर है आपका 16 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, और ये त्रिभुज नहीं है। अब आयत ए बी सी डी में विकर्ण AC बराबर, यहाँ लिखता हूँ, विकर्ण AC बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपका AB भुजा एक AB है तो AB बराबर 16 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें ज्ञात करना है। तो BC यहाँ पर देखिए, हमें मतलब सिर्फ यहाँ अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ABC में ही हमको देखना है, ये D वाला का कोई सेक्शन नहीं है। बस ये हमको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ताकि हम इसके बारे में भी सोचें। सवाल जो है हमारा सिर्फ पहले त्रिभुज से ही मतलब है, जो त्रिभुज ABC है बस इसी से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज अगर हम बात करें तो ये 20 सेंटीमीटर जो विकर्ण है आपका AC ये कर्ण है, और 16 सेंटीमीटर जो है ये आधार है, और BC ये आपका लंब है, ठीक है। तो लंब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो फार्मूला हमने देखा था, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। मुझे लगा यहाँ कर्ण लिखा हूँ इसलिए मैंने यहाँ उड़नतरा लगा दिया था, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। चलिए रखते हैं वैल्यू, BC बराबर अंडर रूट कर्ण क्या है हमारा, AC है, तो इसकी का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 00 400 माइनस 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 देख लेते हैं एक बार, अच्छा 36 हो जाएगा, और 3 9 96 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 4 9 6 15 256, ठीक है। देखिए माइनस करेंगे इसमें, तो माइनस करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 4, और फिर ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, ये भी 4, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 हो गया 1, 144, और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12,
तो BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये जो आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो रहा है फार्मूला या कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित हैं। 6 क्वेश्चन है, देखिए 65 डेसीमीटर लंबी। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसके आगे। ठीक है, सवाल है यहाँ पर, छठा सवाल है, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, 65। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं एक दीवार बनाता हूँ। ये है हमारा दीवार, ये है हमारा दीवार है, और इस दीवार से 25 डेसीमीटर दूरी पर यहाँ से हटाकर, सपोज दैट मान लीजिए वो यहाँ पर है, ये है 25 डेसीमीटर। यहाँ से दूर से, दीवार के इतनी दूर से एक सीढ़ी लगाई गई है। कहाँ पर? इस दीवार के ऊपरी सिरे तक। तो यहाँ पर सीढ़ी ये है, इस तरीके से यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दी गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सीढ़ी, बिल्कुल सीधा नहीं है कोई। ठीक है, और ये सीढ़ी की जो लंबाई है 65 डेसीमीटर। ठीक है, और ये यहाँ पर बनेगा समकोण वाला कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर समकोण बनेगा। ये चीज़ पूछा जा रहा है, इसकी ऊंचाई ये पूछा जा रहा है। चलिए ए, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ ABC। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब का कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर, तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण माइनस आधार, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कौन सा है? BC बराबर अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर 4225 आएगा, माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। और अब इसको हमें यहाँ पर माइनस करना है। 4225 माइनस 625 में घटा दिए तो 0 0, और ये हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, और ये हो जाएगा 3, 3600। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा BC बराबर 3600 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60, और ये है डेसीमीटर। 60 डेसीमीटर। जो दीवार की ऊंचाई है, सिरे की, सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई, मतलब आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे, आधार ये है, सीढ़ी के ऊपरी सिरे की जो ऊंचाई है BC बराबर, ये हमारा है 60 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा छठवां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी थ्योरेटिकल है, इसको भी मैं क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर
ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है, सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। ठीक है, जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं, तो एक पहले तो यहाँ पर एक खंभा है। ठीक है, मान लीजिए ये खंभा है और ये जो खंभे की ऊंचाई है यहाँ पर लिखा गया है 24 मीटर है। ये 24 मीटर ऊंचा खंभा है और एक 26 मीटर लंबा एक तार है। जो तार है कहाँ बंधा है, यहाँ पर बंधा हुआ है। तो तार को हम सीधा लाते हैं। अब ठीक है, ये 26 मीटर है तार और खंभे से कुछ दूरी पर ये जमीन में गड़ा हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, ए बी सी। खंभे ये ज्ञात करना, जमीन पर खंभे और तार के बीच की, तार के निचले सिरे के बीच की, तार का निचला सिरा कौन सा है, ये है, और खंभा कौन सा है, ये है। इसके बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना, हमको ये ज्ञात करना था। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए त्रिभुज में अगर हम देखें तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ भी आ रहा है, आधार, लंब और कर्ण। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। आधार हमें यहाँ ज्ञात करना है, तो आधार बराबर होता है कर्ण में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार कौन सा है, ए बी बराबर अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये है 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर 526 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 676 माइनस 576 बराबर, ये माइनस करेंगे तो घट जाएगा, ये 76 0 0 6 में से गया 5, ये आएगा 100। तो ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर जो आया हमारे पास 10 मीटर, ये निकला हमारा 10 मीटर। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना था 10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं। अगर देखिए अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से बताया जाता है और ये हमें समझना होता है ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। उसके हिसाब से हम सारे फिगर ड्रा करते हैं और फिगर ड्रा करने के बाद फिर देखते हैं कौन सी चीज़ मिसिंग है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें लंब दिया हुआ था जो तार है और खंभे की ऊंचाई जो लंब है ये दिया गया था और कर्ण 26 मीटर तार की लंबाई ये दिया गया था। हमको ज्ञात क्या करना था, 10 मीटर आधार। ये जो आधार ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था खंभे से तार कितनी दूरी पर गड़ा हुआ है। तो इस फार्मूले से हमको 10 मीटर ज्ञात हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाना है। पाइथागोरियन त्रिक का हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट देखा था, इसके बारे में अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है, 3 पाइथागोरियन यहाँ पर दिए गए हैं, 3 सवाल दिए गए हैं और इसमें हमेशा 3 वैल्यू होती है और तीनों वैल्यू में हमें ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कर्ण है, कौन सबसे ज़्यादा। पहले तो कर्ण को फाइंड करना होता है, बाकी अदर जो होते हैं लंब और आधार दोनों में से एक किसी को भी ले सकते हैं हम। मेन जो होता है वो हमें कर्ण को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो कर्ण कैसे मिलेगा, तीनों में से। देखिए यहाँ पर तीनों वैल्यू दी गई है, एक लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, ऐसे ही दिया गया है। लंब आधार कर्ण, ये मैं सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नाम बता रहा हूँ, ये 3 वैल्यू दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो कर्ण आधार लंब कुछ भी हो सकता है, इसका सीक्वेंस ये किसी भी सीक्वेंस में दिया जा सकता है। आधार कर्ण लंब आधार कर्ण किसी भी सीक्वेंस में दिया जा सकता है। हमें सबसे पहले इसमें ये
देखना है कि कौन इसमें कर्ण है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं पहले वाले को, और बाकी दो आप ट्राई करिएगा, आंसर बताइएगा इसका कमेंट से। तो हम पहले वाले को एक्सप्लेन करते हैं। सिमिलरली ये दोनों लगेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लंब फाइंड करना, सॉरी कर्ण। कर्ण कौन होता है? तीनों भुजाओं में से, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कर्ण। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? 5 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? कर्ण बराबर मिल गया 5। अब हम आधार और किसी को भी रख सकते हैं। आधार हम छोटी वाले को रख देते हैं, और लंब जो होता है उससे बड़े वाले को हम लंब रख देते हैं। ठीक है, आधार को हम छोटा बनाते हैं, लंब को बड़ा बनाते हैं। ये आपके ऊपर है, ये आप इसमें इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कर्ण जो होता है वो इन तीनों में जो सबसे बड़ा होता है वही होगा। देखिए अब जो हमारे पास फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरियन त्रिक में ये फार्मूला सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर ये फार्मूला सेटिस्फाइड हो गया, वंस RHS जो हमारे यहाँ पर है, RHS और LHS अगर ये हमारे बराबर हो गए, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों अगर बराबर हो गए, तो ये पाइथागोरियन त्रिक है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हम इसी को चेक करते हैं। तो 3 का, इसमें देखिए कौन कर्ण है? 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 5 25 हो जाएगा, बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिक का 9। तो 25 बराबर 25। देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो LHS बराबर RHS, ये फॉर्मूला सही है, तो ये पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, अब इसी पाइथागोरियन त्रिक से हमें दो और बनाना है। तो वो कैसे बनेगा? देखिए पाइथागोरियन त्रिक में अगर हम तीनों मान में किसी भी कांस्टेंट के से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी एक वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों में, वो भी कांस्टेंट, सॉरी वो भी हमारा जो आएगा पाइथागोरियन त्रिक होगा वो। ठीक है, सपोज दैट। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हमने k बराबर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये जो k है ये ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा होना, सॉरी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब ये 2 होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। k का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 3 4 इसके आगे आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई किया हमने, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 5 गुणे 2 और 3 गुणे 2, 4 गुणे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कर्ण है, तो कर्ण 10 का स्क्वायर हमने किया बराबर 6 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर करिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप, इसमें से बस सबसे बड़ा वाले को आगे रखना है। ठीक है, बराबर के एक साइड रखना है, बाकी दोनों गलत साइड। तो दे हो जाएगा 100 बराबर 36 64, ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100। ठीक है, सेटिस्फाइड है ये। चलिए एक और करते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा हो जाएगा दूसरा, ये जो ये दूसरा पाइथागोरियन ट्रिक है। और फिर तीसरा ज्ञात करते हैं। तीसरा मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 और 3 गुणे 3, 4 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 5 3 15, 3 त्रिक का 9, 4 3 12। ठीक है, इसको मैं यहाँ चेक करता हूँ। 15 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना आएगा, यहीं पर देख लेता हूँ। 5 × 25, 5 × 75 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 5 7 5 12, और ये जाएगा 200। ठीक है, 225 बराबर 9
81 प्लस 12 बराबर 144, तो 225 बराबर, इसको जोड़ते हैं 4 1 5 और 8 4 12, ठीक है, 1 1 2, ठीक है, 225 बराबर 225, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने क्या देखा, ये हमारा तीसरा था, इसका मैंने यहाँ पर सेटिस्फाइड किया, यहाँ पर इसको वेरीफाई किया है। तो यहाँ पर हमें 3 पाइथागोरियन त्रिक मिल गए। तो पहला कौन है, पहला तो ये खुद ही है, ये पहला ये है। दूसरा जो है हमारा, पहला तो ये था, दूसरा ये है, और जो तीसरा है ये है 15 9 12, ठीक है। देखिए तीनों यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इस फार्मूले को तीनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक। और इसी तरीके से आप दूसरे और तीसरे में भी किसी कांस्टेंट से गुणा करके सिमिलरली यही 2 3 से मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा और इस फार्मूले में रखिए, देखिए आपका वैल्यू सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सभी का आएगा, आप इसको चेक करके आंसर बताइएगा। इसके बाकी जो 2 और हैं, 2 पाइथागोरियन त्रिक हैं, वो आप कमेंट से ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट से। मेन होता है यहाँ पर ये फार्मूला सेटिस्फाइड होना। और अगर कोई पाइथागोरियन त्रिक दिया गया है, इसका और सिमिलर पाइथागोरियन त्रिक निकालना है, तो हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से इसमें हम गुणा कर सकते हैं जिसका मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 2 3 उसके बाद कोई भी वैल्यू आप चाहे जितने से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन तीनों में सेम मल्टीप्लाई करिएगा। जिस तरीके से यहाँ देखिए मैंने 5 3 4 में सेम किया हुआ है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इसके एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे ये भी जो था 5 4 3, और इसके 2 सिमिलर पाइथागोरियन त्रिक कौन है। तो ये ऑप्शन में 2 बाकी ऑप्शन में रहेंगे, उसमें आपको ऑप्ट करना है कौन सा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जब पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाइथागोरियन त्रिक छांटकर हमें लिखना है। यहाँ पर ये 5 सवाल यहाँ दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इसमें कौन पाइथागोरियन त्रिक है, कौन नहीं है, ठीक है। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 12 और 13 इसको लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए कर्ण कौन सा है, तो कर्ण जो होगा 13 होगा, बड़ा वाला, सिर्फ हम कर्ण लिखते हैं। तो फार्मूला जो हमारा है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला सेटिस्फाइड करना है हमें सभी से। तो कर्ण बराबर 13 हो गया। अब आधार और दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 13 169 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और प्लस 144, 12 बराबर 144, तो 169 बराबर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 4 2 6 और 1, देखिए सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर पहला देखिए सही है, ये पाइथागोरियन त्रिक है। चलिए दूसरा लिख देखते हैं, मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहला है 5 12 और 13, ये है सही है। तो इसको हटाते हैं, दूसरे को देखते हैं 7 8 15, तो कर्ण बराबर यहाँ पर देखिए क्या होगा 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 में कितना हो जाता है हमारा 5 25, ठीक है, और 5 2 7 75 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 5 7 5 12 और 225, ठीक है। आप याद रखिएगा, आप सब याद, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको सब ये 20 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद हो जाए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम जितना हो जाए उतना आप स्क्वायर और क्यूब याद रखिएगा, ताकि ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े।
ठीक है। 225 बराबर 49 और प्लस 64। 225 बराबर 9 4 13 और 6 4 10 और 1 11। देखिए ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये नहीं है, ठीक है। ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, ये दोनों सेम आना चाहिए, नहीं आया तो ये नहीं है। तीसरा देखते हैं, 6 7 8। कण कौन है इसमें? बड़ा कौन सा है? 8 है, तो 8 होगा। तो 8 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 64 बराबर 36 प्लस 49। देखिए कितना आया? 64 बराबर 9 6 15। देखिए पहला अक्षर 4 और 5 आ गया। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अभी इसके आगे छोड़ दीजिए, इसको अगले वाले पे चले जाइए तुरंत, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। अगर यहाँ भी हमें अगर छांटना ही है सिर्फ, तो हम भी यहाँ पर इसको अभी रिमूव करके अगले वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, चौथे को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, कर रहे हैं 9 6 15 और 4 3 7 1 8, ठीक है। बराबर नहीं है तो ये नहीं है, तो इसको भी हमें नहीं देखना है। जो सेटिस्फाइड होगा उसको हमें यहाँ पर लिखना है सिर्फ। चौथा देखते हैं, 8 15 17। तो इसमें कण कौन है? 17 होगा, तो 17 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 17 का होता है स्क्वायर कितना? 17 7 49 9 7 4 11, ठीक है। ये हो जाएगा 9 7 1 8 289 बराबर यहाँ पर 64 प्लस 15 अभी मैंने किया था 25 75 15, ये हो जाएगा 225, ठीक है। 225 जोड़िए, इसको कितना आता है? 5 4 9। देखिए अभी यहाँ पर 9 है, 9 है, ठीक है। जब तक मैच कर रहा है तब तक करते रहिए। 9 और ये फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा 6 2 8 और फिर ये आ जाएगा 2 289 289। ये है कौन सा है? ये ऑप्शन चौथा है। तो 8 15 और 17 ये पाइथागोरियन त्रिक हैं। ये मैं आप पाइथागोरियन जो त्रिक है वो मैं छांट कर लिख रहा हूँ। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट है 5वां, 3 4 5। कण कौन है इसमें? 5। तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 बराबर 3 3 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25 बराबर 25। सेटिस्फाइड है? सही है। ये अभी हम लोगों ने 8वें क्वेश्चन में भी इसी का पहला देखा था, तो ये हो जाएगा 3 4 5, ठीक है। 15 नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये इन 5 में से ये 3 ऐसे हैं जो पाइथागोरियन त्रिक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सत्यापन कीजिए यदि n कोई विषम संख्या है तो n n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2, ये 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ये 3 पद जो पाइथागोरियन त्रिक में होते हैं, क्या वो पाइथागोरियन त्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए विषम संख्या है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, माना n बराबर 3 ले लिया, विषम संख्या है तो n बराबर 3। तो चलिए पहला हो जाएगा, पहला जो होगा पद होगा वो क्या होगा? 3 होगा, n है। तो दूसरा बराबर n स्क्वायर माइनस 1/2, इसमें हमने रखा n स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो 3 3 का 9 माइनस 1/2 बराबर
8/2 बराबर 4। तो दूसरा पद जो हमें मिला यहाँ पर, तो ये दूसरा पद है, ठीक है। तो दूसरा पद जो मिला हमें 4 मिला यहाँ पर मैं, ठीक है। चलिए तीसरा यहाँ पर देख लेता हूँ। तीसरा है n स्क्वायर प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 3 का 9 प्लस 1/2 बराबर 10/2 बराबर 5, ठीक है। तीसरा पद मिला हमें यहाँ पर 5। तो पाइथागोरियन पदों के अनुसार हमें यहाँ पर जो पद मिले हैं वो मिला हमको, क्या कहाँ लिखे हम, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पद बराबर, पहला है 3, 4, 5, ये पद हमें मिला है और ये पाइथागोरियन ट्रिक है या नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए पाइथागोरियन ट्रिक ये है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, तो इसका सत्यापन अब इसको नोट कर लीजिए। इसका सत्यापन मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके आप इसको यहाँ नोट कर लीजिएगा। फिर इसका सत्यापन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कर्ण कौन होगा, 3, 4, 5, हमें ये 3 पद मिले थे, तो जो यहाँ पर कर्ण होगा वो है 5। तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 बराबर 9 प्लस 16, तो 25 बराबर 25, सही है, सत्यापित है। तो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिक होगा, ये सही है। अब आप देखिए आपके लिए क्या काम है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब सिर्फ आप 2 बताइएगा, n बराबर 5 और n बराबर 7, ये 2 हैं यहाँ पर सवाल हैं। तो आप 2 एक लीजिएगा, पहले n बराबर 5 और n बराबर 7, पहले n के लिए बराबर 5 के लिए सॉल्व करिए, फिर बाद में n बराबर 7 के लिए सॉल्व करिएगा। क्या वो दोनों भी पाइथागोरियन ट्रिक हैं, जो तीनों पद आपको मिलेंगे, फिर उसको पाइथागोरियन ट्रिक जो अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था और इसके पहले 9वें क्वेश्चन और 8वें क्वेश्चन में सेम उसी तरीके से आपको चेक करना है कि वो तीनों पद जो हैं पाइथागोरियन ट्रिक हैं या नहीं है, ठीक है। कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और n बराबर 5 और n बराबर 7 से जो आपको 3 पद मिलेंगे वो भी बताइएगा, और पाइथागोरियन ट्रिक है कि नहीं है ये बताइएगा, और वो भी पाइथागोरियन ट्रिक होगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये था क्वेश्चन नंबर 10 और ये 5 ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग त्रिभुज की रचना करना देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में अब, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को या फिर और उधर बच्चों को ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो। अभी देख रहे हैं फिर से स्कूल बंद हो गए हैं, लॉकडाउन चल रहा है फिर से, तो ये पढ़ाई अगर स्कूल में तो बंद हो गए हैं, तो इसी वजह से मैंने फिर से कंटिन्यू किया, क्योंकि वीडियो पॉज हो गया था मेरा कुछ दिन के लिए। तो अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगा और आप शेयर करिए। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यूज़फुल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो त्रिभुज की रचना करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।